स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारे BA/BSc सेमेस्टर की बुक का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो क्या है, हमने थ्योरम स्टार्ट कर दी थी जो लास्ट लेक्चर था उसमें। अब हम सेकंड थ्योरम करेंगे आज। देखो क्या है, क्या बोल रखा है, वही मैंने बताया था कि जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा और एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होगा इस चैप्टर के अंदर, और वो वही तीनों बातें इसके अंदर दे भी रखी हैं। एंड और क्या दे रखा है, एक और चीज़ कि P है वो कोई भी एक पार्टीशन है AB का। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि M मतलब दिस, हमें ये प्रूव करना है कि M इंटू B माइनस ए लेस देन इक्वल टू होगा LFP, लेस देन इक्वल टू होगा UFP, देन वो उससे लेस देन इक्वल टू होगा MB माइनस ए से। जहाँ पे जो ये M है और कैपिटल M है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ F ऑन AB। मतलब इन्होंने ये भी बता दिया कि M और M क्या हैं, क्या बोल रखा है थ्योरम के अंदर। पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, फिर प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमें कोई एक F फंक्शन दे रखा है जो कि रियल वैल्यूड है, बाउंडेड है और किसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल AB के अंदर है। P कोई भी हमारा पार्टीशन दे रखा है, AB का ही पार्टीशन है वो भी। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है और बोल दिया जिसके अंदर जी स्मॉल m एंड कैपिटल M है ना, वो स्मॉल m वो तो क्या है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड कैपिटल M क्या है हमारा लिस्ट अपर बाउंड। मतलब हमें प्रूफ ये टर्म करनी है। प्रूफ को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टीशन है तो पार्टीशन हमें लिखना है इन थ्योरम्स के अंदर। तो लेट कर लो, पार्टीशन हमारा किस टाइप का होता था, x0, x1, x2 चलते चलते बीच में कहीं xr माइनस 1 xr एंड देन कहाँ तक था xn तक। जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारा क्या है a एंड सेकंड मेंबर क्या है हमारा b। तो सॉरी, फर्स्ट मेंबर है हमारा a एंड जो लास्ट मेंबर है ना वो है हमारा b। तो xnet इज इक्वल टू a एंड xn इज इक्वल टू b। ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या है पार्टीशन, ये तो हम लिखते ही हैं। तो लेट कर लिया PB एनी पार्टीशन ऑफ AB, इसका हमने कोई भी पार्टीशन मान लिया है। उसके बाद जब भी हमें लिस्ट अपर बाउंड LFP और UFP के बारे में प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में भी क्या किया था कि जो XR-1 और XR के इंटरवल में से क्या उठा लेते हैं हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। जब भी हमें LFP और UFP टाइप का कुछ प्रूव करना होता है तो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड उठा लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस थ्योरम के अंदर भी ऐसे ही प्रूव करना है, तो लेट कर लेंगे हम कि जो स्मॉल mr है एंड कैपिटल mr है वो हमारे क्या होंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F किसके अंदर, XR-1 और XR इंटरवल के अंदर। क्या है, हम कोई भी जनरल इंटरवल उठाते हैं ना एक, कि इस इंटरवल में से कोई भी हमारा एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एक लिस्ट अपर बाउंड हमने लेट कर लिया अपनी मर्जी से। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो MR है एंड जो लिस्ट अपर बाउंड है वो कैपिटल MR है। ऑल्सो हमें एक चीज़ और पता है, सिंस वी नो दैट, क्या हम ये जानते हैं कि जो स्मॉल m एंड कैपिटल M है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड है पूरे के पूरे इंटरवल AB के। दैट M एंड कैपिटल M आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F ऑन AB। ओके, अभी देखो हमें ये बातें पता चल गई। सबसे पहले हमने पार्टीशन लिखा, पार्टीशन के बाद जब भी हमें LFP UFP टाइप का कुछ प्रूव करना होता है तो हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड हमने वो लिए। और जो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन दे रखी थी कि जो M और स्मॉल m और कैपिटल M है वो क्या है वो हमने लिख लिए। ओके, देन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपका इस टाइप का ग्राफ बनाया था, पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि क्या कर रखा है। जैसे ये है, ये इस टाइप का हमारा ग्राफ था। ओके, पूरा का पूरा इंटरवल हमारा क्या है, ये AB यहाँ से यहाँ तक। जो हमारा M है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब लोअर बाउंड है इस पूरे के पूरे इंटरवल का M, और
कैपिटल एम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, पूरे के पूरे का क्या है, अपर बाउंड, मतलब कैपिटल एम क्या है, अपर बाउंड। इसका क्या मतलब हुआ कि सारी की सारी जो टर्म्स होंगी ना इधर, जो ये स्मॉल एम है वो हर एक टर्म से छोटा होगा, और सारी की सारी टर्म्स जो इधर होंगी कैपिटल एम है उन सब से बड़ा होगा। इससे तो हमें यही पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे इंटरवल ए बी का जो लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो तो क्या है, स्मॉल एम, और जो लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, कैपिटल एम। इसका मतलब सेट ये जो भी हमारा होगा इसके अंदर बीच में वैल्यूज़ वगैरह होंगी वो सारी की सारी स्मॉल एम से तो बड़ी होंगी और कैपिटल एम से छोटी होंगी। मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो स्मॉल एम से तो बड़ी होंगी और कैपिटल एम से छोटी होंगी। उसके बाद हमने एक इंटरवल उठा रखा है XR-1 एंड XR। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने XR-1 और XR ले लिया, तो इसका जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, MR, और इसका क्या है, हमारा कैपिटल MR। अब देखो ये MR है वो इससे तो बड़ा ही होगा लेकिन इससे तो छोटा होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा MR, और ये MR इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा लेकिन इससे तो छोटा होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा MR। तो ये आपकी बुक में डायरेक्ट लिख रखा है, समझा नहीं रखा, तो ये इस तरीके से आया है हमारा। पेपर के अंदर आप चाहो तो डायग्राम बना दो वरना कोई नीड भी नहीं है, लेकिन ये आया इस तरीके से है। ओके, अभी ये हमारा जो इंटरवल ले रखा है हमने XR-1 और XR, ये तो हमने जनरल ले रखा है, मतलब जो R की वैल्यू है वो कहाँ, 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। ओके, उसके बाद हमें तो लेकिन थ्योरम के अंदर क्या प्रूव करना है कि LFP और UFP टाइप का आ जाए। LFP UFP कब बनेंगे, जब हम इनकी मल्टीप्लाई डेल R के साथ कर देंगे, देन समीशन ले लेंगे, तब हमारे LFP UFP बनेंगे ना। तो हम लिख देते हैं टेकिंग डेल R इन द होल इक्वेशन, तो हम क्या लिख देंगे, M इंटू डेल R, MR इंटू डेल R, कैपिटल MR इंटू डेल R एंड देन M इंटू डेल R। ओके, अभी भी LFP UFP नहीं बने। LFP तो क्या होता था हमारा, LFP हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n MR डेल R। तो हमें समीशन R इज इक्वल टू 1 से n की कमी रह गई ना, तो टेकिंग समीशन R इज इक्वल टू 1n इन द होल इक्वेशन, ये लाइन्स आप ऐसे लिख देना आपकी जो पेपर होगा उसके अंदर। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n M ऑफ डेल R, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n MR डेल R, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल MR डेल R, समीशन R इज इक्वल टू 1 से n MR डेल R। ओके, अब ये वाली टर्म तो हमने ऐसे लिख दी, जो M है वो हमने बाहर लिख दिया, R की वैल्यू तो इसके अंदर ही है, तो ये ऐसे आ गया डेल R इज इक्वल टू 1 से n। ये हमारी किसकी वैल्यू है, LFP की, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, UFP की। लेस देन हो गया M समीशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से n डेल R। ओके, अभी ये डेल R क्या होता था, हमारा चेंज होता था, मतलब हम जैसे ये मानते थे ना कि यहाँ से यहाँ तक डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल R, इस तरीके से हम मानते थे, है ना। अब समीशन क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू 1 से n, और यहाँ क्या है डेल R। तो जब हमारा कंप्लीट का ऐसे होता है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, b माइनस ए, क्योंकि देखो डेल R, वैसे तो हमने डेल R तो सिंपल किसके लिए लिखा था, सिर्फ एक इंटरवल के लिए, लेकिन यहाँ पे R की वैल्यू 1 से लेके n तक हर इंटरवल के लिए है, मतलब हमारी वैल्यू तो यहाँ से लेके यहाँ तक है कंप्लीट, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होता है, b माइनस ए ही तो होता है। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, m इंटू बी माइनस ए LFP लेस देन इक्वल टू UFP, और वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, b माइनस ए कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अभी एक बार और देखते हैं थ्योरम में क्या था हमारा, कि एक f हमें रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन दे रखा था जो कि डिफाइन कर रखा था एक क्लोज इंटरवल के ऊपर, p हमारा कोई पार्टीशन था और ये चीज़ हमें करनी थी प्रूफ। ओके, देन हमने सबसे पहले तो हम कुछ भी प्रूफ करते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, तो पार्टीशन तो हमें लेना ही है, तो पार्टीशन हमने लिया। देन जब हम LFP UFP टाइप का कुछ प्रूव करते हैं तो हमने क्या बोल रखा है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड हम IR इंटरवल में से उठा देंगे, मतलब XR-1 और XR इंटरवल में से उठा लेंगे। तो हमने MR ले लिया, कैपिटल MR ले लिया। ऑल्सो जो हमें दे रखा था M और कैपिटल M ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड थे AB के, तो वो भी हमने ले लिए।
फिर हमने ये देखा कि जो स्मॉल m है वो पूरी की पूरी टर्म्स है उनमें सबसे छोटी वैल्यू है और कैपिटल M सबसे बड़ी है। एम आर और स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर उनके बीच की वैल्यू होगी, और स्मॉल एम आर इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, एम आर इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। फिर हमें पता है हमने जनरल इंटरवल उठाया था एक, तो आर की वैल्यू 1 से n तक होगी। देन हमें तो एल एफ पी यू एफ पी टाइप का प्रूव करना है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई डेल आर से कर दी, समीशन लगा दिया, ये एल एफ पी यू एफ पी बन गया। एंड जो डेल आर की वैल्यू होती है समीशन आर इजिकल टू 1 से लेकर वो क्या होती है b माइनस ए। मतलब वैसे तो ये क्या होता है डेल 1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है x1 माइनस एक्स नोट। लेकिन अगर हमें पूरा का पूरा इंटरवल दे रखा हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका जो होगा वो क्या होगा b माइनस ए। डेल आर की वैल्यू अगर समीशन हो और r इजकल टू 1 से n हो तो वहाँ b माइनस ए वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अब देखो हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, आपकी बुक में 1.7 थ्योरम है ये। इफ़ f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, जो f है वो एक बाउंडेड फंक्शन है ए बी के ऊपर, मतलब ए बी इंटरवल में जो f होगा ना वो बाउंडेड होगा। एंड p डैश हमारी कोई रिफाइनमेंट दे रखी है p की ऑफ ए बी के अंदर ही, तो प्रूव करो कि जो लोअर सम होगा ना हमारी रिफाइनमेंट वाले पार्टीशन का वो ज़्यादा होगा हमारे सिंपल पार्टीशन वाले लोअर सम से। ओके, तो अभी सबसे पहले तो रिफाइनमेंट क्या होती थी हमारी, कि जो हमारा पार्टीशन है ना उसमें अगर कम से कम एक एलिमेंट भी ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी क्या हो जाती थी, रिफाइनमेंट हो जाती थी, है ना। तो मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए और पार्टीशन के सारे एलिमेंट भी उसके अंदर होने चाहिए, तो वो क्या हो जाती थी हमारी रिफाइनमेंट। हमें प्रूव क्या करना है कि जो लोअर सम होगा ना रिफाइनमेंट वाले का वो ज़्यादा होगा सिंपल पार्टीशन की बजाय। ओके, तो हम वही प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टीशन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी रिफाइनमेंट, क्योंकि हमें रिफाइनमेंट भी चाहिए कि इसके अंदर, है ना। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले लेट p इज़ इक्वल टू एक्स नोट, ए से स्टार्ट होता है, एक्स नोट की वैल्यू a होगी, तो a इज़ इक्वल टू एक्स नोट x1 अप टू सोन चलते चलते xr माइनस 1 आएगा, देन xr होगा हमारा कहीं पे, देन xn, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी b। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक रिफाइनमेंट जो कि हमारी होगी जैसे p डैश a इज़ इक्वल टू एक्स नोट x1 xr माइनस 1 xr xn इक्वल टू b। मैंने आपको बताया था कि रिफाइनमेंट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इससे ज़्यादा होगा, और वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया है, ज़ाई। ओके, और वो एलिमेंट हमने किसके बीच में लिया है, XR माइनस 1 और XR के बीच में लिया है। जैसे अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये हमारा इस तरीके से है कि हम वो डायग्राम बनाते थे ना कि लाइंस लगा के, और यहाँ कहीं पे हमारा XR माइनस 1 और XR का इंटरवल होता था, तो वो इंटरवल मैंने पूरा खोल के लिख दिया है कि जैसे यहाँ तो क्या है XR माइनस 1 और यहाँ क्या है XR, ये हमारा कोई इंटरवल है और उसके बीच में हमने कहीं क्या ले दिया है, एक ज़ाई। ओके, क्या लिए अब तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जो क्वेश्चन मतलब थ्योरम के अंदर दे रखा था कि एक p डैश पार्टीशन है, एक p पार्टीशन है, वो लेना है, तो हमने पहले p पार्टीशन लिखा, देन p डैश पार्टीशन लिखा, इनके बीच में हमने क्या लिया, ज़ाई, क्योंकि p डैश जो हमारा पार्टीशन होगा, रिफाइनमेंट होगी, उसमें यही कंडीशन होती है कि कम से कम एक एलिमेंट तो ज़्यादा होना ही चाहिए, और वो हमने ज़्यादा ले भी लिया। ओके, ग्राफिकली ये इस तरीके से है आपका। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी हमें LFP टाइप का, UFP टाइप का कुछ भी प्रूफ करना होता है तो हम क्या लेते हैं, वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ किसकी बात है, LFP की, मतलब LFP डैश की और LFP की, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि हम क्या बताया था मैंने आपको कि जब लोअर सम हो तो हम लोअर बाउंड वाला ले लेंगे, और जब अपर सम होगा तो लिस्ट अपर बाउंड वाला ले लेंगे, है ना। तो जो अभी क्या है हमारा लोअर सम किसका, रिफाइनमेंट का, वो ग्रेटर देन हमें प्रूव करना है, लोअर सम सिंपल पार्टीशन का। तो हम क्या लेट करेंगे, अब देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम लेट करेंगे। तो लेट किया हमने कि हमारा जो MR होगा एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो किस पूरे के पूरे किसका होगा, इंटरवल का XR माइनस 1 और XR के बीच का।
हमने कोई भी एक एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया जो कि किस इंटरवल का होगा, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच का। देन एक इंटरवल, अब क्योंकि हमने बीच में जाई ले लिया है तो एक इंटरवल हमारा ये भी बन जाएगा एक्स आर माइनस वन से जाई, एंड दूसरा इंटरवल एक और ये भी बन जाएगा जाई से एक्स आर। तो उसका जैसे हमने एम आर डैश और एम आर डबल डैश भी हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया, किसका, एक्स आर माइनस वन से जाई एंड जाई से एक्स आर का। ओके, क्या लिया है अब हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्यों, क्योंकि हमें लोअर सम के बारे में प्रूव करना है, तो इसलिए हमने क्या लिया है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब हमें 3 इंटरवल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, तो हमने एक उसके बीच की वैल्यू ली है एम आर, एक हमें दिख रहा है इंटरवल एक्स आर माइनस वन से जाई, तो हमने उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया एम आर डैश। एक हमें दिख रहा है जाई से एक्स आर, तो हमने उसका एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया एम आर डबल डैश। अब आप बोलोगे कि आप तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, जबकि हमें तो पूरे के लिए निकालना है। अब एक बात देखो, हमें किसके बीच में कंपैरिजन करना है, पी और पी डैश के बीच में कंपैरिजन करना है। पी और पी डैश के बीच में सिर्फ एक जगह ऐसी है, ये वाली जगह, जहाँ पे हमारा कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ इनके बीच में जाई है, बाकी तो सारी जगह सेम ही है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ की बात करेंगे, इसके अंदर एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर की बात करेंगे, क्योंकि बाकी तो एक्स आर माइनस वन के लेफ्ट में वही सब है जो यहाँ पे है, एक्स आर के राइट में वही सब है जो यहाँ पे है। तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके इंटरवल की बात करेंगे, एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर के, जहाँ पे हमने कोई बीच में क्या लिया है, जाई। तो हमने इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सिलेक्ट कर लिया जो कि एम आर है, एक इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सिलेक्ट कर लिया जो कि एम आर डैश है, जाई से लेके एक्स आर का क्या है, एम आर डबल डैश। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमें चाहिए क्या है, एल एफ पी चाहिए है, इन सारे इंटरवल्स के अब हम क्या लिखेंगे, एल एफ पी लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे उनको, देखो एल एफ पी, पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, देन ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो हम एल एफ पी लिखेंगे। एल एफ पी तो हमारा कब होगा, जब पी वाला कब होगा, जब हमारा कोई जाई नहीं है बीच में, मतलब एल एफ पी वैसे होता क्या है हमारा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर। ओके, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर के इंटरवल की, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेल आर की वैल्यू एक्स आर माइनस वन। ओके, तो एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन, ये हमारा क्या होगा, इसका एल एफ पी, किस इंटरवल के अंदर, इन इंटरवल एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर के इंटरवल के बीच में। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, एक वैल्यू एल एफ पी डैश, इन किस इंटरवल के अंदर ही, इसी इंटरवल के अंदर निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या है, हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा क्या होगा, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया था वो क्या था, एम आर डैश। तो यहाँ क्या आएगा, एम आर डैश इंटू जाई माइनस एक्स आर माइनस वन, प्लस फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का क्या लिया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एम आर डबल डैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम आर डबल डैश इंटू एक्स आर माइनस जाई। तो ये हमारा हमने ऐसे लिख दिया। अब सिंपल देखने से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि जो ये वैल्यू है ये इससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो मतलब ऑफ कोर्स ये वैल्यू बड़ी ही थी, तभी वो ग्रेटर देन 0 आई है, तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो अब हम क्या निकालेंगे कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी करेंगे। ओके, एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, अभी ये वैल्यूज़ लिख लेंगे, ये एल एफ पी डैश करके ये वाली वैल्यू माइनस करके ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा आ गया ये। उसके बाद अब देखो हमें ये देखना है कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की हैं, हमारी नेगेटिव पॉजिटिव में हम वो देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, और तभी हमारा प्रूफ होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमारा ये इंटरवल था, इसमें यहाँ पे क्या था, एम आर, कैपिटल एम आर। ओके, ये था हमारा। फिर हमने इससे इसके बीच में एक एम आर डैश लिया था, इसके बीच में हमने एम आर डबल डैश लिया था।
तो हमें पता है कि इस पूरे इंटरवल में से जो एम आर वैल्यू वो सबसे छोटी मिलेगी और कैपिटल एम आर क्या होगी, सबसे बड़ी। मतलब जो एम आर है वो किससे भी छोटा है, हमारा एम आर डैश से भी और एम आर डबल डैश से भी, क्योंकि ये हमारे यहाँ से ही हमें दिख रहा है कि जो एम आर की वैल्यू है वो एम आर डैश और एम आर डबल डैश दोनों से क्या होगी, छोटी होगी। तो अब हमें जहाँ भी इस चीज़ का यूज़ होगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे आया है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें भी ज़ाई है, इसमें भी ज़ाई है। सिंपल अगर हम कुछ इनको मल्टीप्लाई करें, इनको फिर ऐड करें तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा। अगर हम इस इंटरवल में ज़ाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें देन हमें कुछ पता चल सकता है। तो देखो क्योंकि इसमें भी ज़ाई इसमें भी ज़ाई, तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि इसमें नहीं है तो हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, ज़ाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस ज़ाई माइनस एम आर एक्स आर प्लस ज़ाई कर देंगे एंड माइनस ज़ाई माइनस ऑफ एक्स आर माइनस 1। ओके, देन हमने क्या किया, एम आर डैश इंटू ज़ाई माइनस एक्स आर माइनस 1 किया प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस ज़ाई किया। उसके बाद जो ये एम आर है ना उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसके साथ और इस टाइप सा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है कि एक तो हमें ऐसा इंटरवल बनाया है जिसमें एक्स आर माइनस ज़ाई हो, मतलब एक्स आर माइनस ज़ाई, और एक इंटरवल ऐसा बनाया जिसमें ज़ाई माइनस एक्स आर माइनस 1 हो, मतलब एक इन दोनों का इंटरवल बनाना है। तो हम माइनस आर की एम आर की मल्टीप्लाई पहले इनके साथ कर देंगे, एक्स आर माइनस ज़ाई, उसके बाद माइनस एम आर की मल्टीप्लाई ज़ाई माइनस एक्स ऑफ आर माइनस 1 किया है। अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने माइनस ज़ाई और प्लस ज़ाई क्यों किया, क्योंकि बाद में फिर वो इस जैसे इंटरवल बन जाने थे इस वजह से। और अब देखो ये वाली जो टर्म है और हमारी कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, वो सेम टाइप की है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम टाइप की है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों टर्म उठाएंगे और इनमें से ज़ाई माइनस एक्स आर माइनस 1 कॉमन है तो वो हम ले लेंगे। ज़ाई माइनस एक्स आर माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, एम आर डैश माइनस एम आर प्लस इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है एक्स आर माइनस ज़ाई, तो इसमें भी क्या आ गया, एम आर डबल डैश माइनस एम आर। अब देखो ये तो मुझे पता ही है कि जो एम आर डैश है माइनस एम आर ये इस तरीके की टर्म है तो ये पॉजिटिव ही होगी। क्यों, क्योंकि एम आर डैश की वैल्यू बड़ी है एम आर से, और बड़ी में से अगर कोई छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। मतलब ये टर्म भी हमारी पॉजिटिव है और ये टर्म भी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी एम आर डबल डैश की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि वो बड़ी है एम आर से, तो ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी हमारी पॉजिटिव। और जो हमारा ये होता है चेंज, जैसे ज़ाई माइनस एक्स आर माइनस 1 वो तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से अगर इसको माइनस करोगे कुछ ना कुछ टर्म पॉजिटिव टर्म्स में ही आएगी। सिमिलर अगर एक्स आर में से ज़ाई माइनस करोगे वो भी कुछ पॉजिटिव आएगी, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी निकाला वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको अगर हम उधर ले जाएं एल एफ पी डैश वो क्या हो गया, ग्रेटर देन एल एफ पी, ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी हो गया। और यही तो क्या करना था, हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके आप वीडियो में देख लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसी के जैसा पार्ट है एक और इसी थ्योरम का वो। अब देखो ये उसी थ्योरम का पार्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन तो सारी वही हैं कि मतलब कोई एक एफ बाउंडेड फंक्शन है ए बी के ऊपर, पी डैश उसके रिफाइनमेंट है और पी उसका पार्टीशन है। तो हमें ये पार्ट प्रूव करना है कि जो अपर हमारा सम होगा ना रिफाइनमेंट वाले का वो लेस देन होगा हमारे सिंपल पार्टीशन वाली अपर सम से। ओके, तो देखो क्या है इसमें, हम सबसे पहले तो वही पार्टीशन लेते हैं कि और वो कहाँ से कहाँ तक है, हमारा इंटरवल आई है वो ए से बी तक का है। तो पार्टीशन लेंगे तो क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन, जाते जाते कहीं एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर आएगा, देन जाते जाते एक्स एन इक्वल टू किसके है, बी के। देन हमें एक रिफाइनमेंट भी चाहिए पी डैश, क्योंकि उसकी भी बात है तो हम वो भी लेंगे। ए इज़ इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस 1 एक्स आर एंड देन एक्स एन इज इक्वल टू बी। क्योंकि ये रिफाइनमेंट है तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेंगे ज़ाई, बिल्कुल सिमिलर टाइप का जैसे हमने पीछे किया वही है, बिल्कुल सिमिलर।
अब देखो हमने क्या किया था, उसमें भी पहले पार्टीशन लिया था, उसके बाद रिफाइनमेंट ली थी, उसके बाद हमने क्या सिलेक्ट किए थे, स्मॉल एम आर, एम आर डैश एंड एम आर डबल डैश। वो क्या था, हमारा लोअर सम था, इसलिए हमने क्या लोअर बाउंड लिए थे, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हमारा क्या है, अपर सम। अपर सम वाले में हम क्या लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपर बाउंड्स, मतलब जो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है वो हम लेंगे। तो पहले तो हमारे पास 3 इंटरवल है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का 1 इंटरवल है, उसका हम क्या लेंगे, जो लिस्ट अपर बाउंड है वो हम क्या लेंगे, इसमें एम आर, एक्स आर माइनस 1 से जाई का क्या लेंगे, एम आर डैश, जाई से लेके एक्स आर तक का हम क्या लेंगे, एम आर डबल डैश। तो एम आर डैश एंड एम आर डबल डैश बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ इंटरवल। देखो एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर इसका, एक्स आर माइनस 1 से जाई सेकेंड वाले का, एंड जाई से लेके एक्स आर हमारा एम आर डबल डैश के लिए था। उसके बाद हमने क्या वैल्यू निकाली थी, यू एफ पी एंड यू एफ पी डैश की वैल्यू निकाली थी, एंड देन हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, यू एफ पी निकालेंगे। यू एफ पी हमें किस इंटरवल के अंदर निकालना है, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के इंटरवल के अंदर ही निकालना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर होता है, वो क्या है, एक्स आर माइनस 1। तो ये आ गया। अगर हम यू एफ पी डैश निकालें इन इसी इंटरवल के अंदर, तो इसके अंदर तो हमारे 2 इंटरवल आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा क्या होगा, एम आर डैश इंटू जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 एंड एम आर डबल डैश इंटू एक्स आर माइनस जाई। तो वो हमने लिख दिया एम आर डैश इंटू जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश इंटू एक्स आर माइनस जाई। ये आ गया। देन हमें तो क्या देखना है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है इससे, तो हम क्या कर देंगे इस वाली टर्म में कि जो यू एफ पी माइनस यू एफ पी डैश करके देखेंगे। यू एफ पी की वैल्यू क्या है हमारी, एम आर इंटू एक्स आर माइनस 1 माइनस ऑफ एम आर डैश जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 माइनस ऑफ एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई। अब देखो किस में जाई नहीं है इस वाले में, तो हम इसमें जाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा, एक्स आर माइनस ऑफ जाई प्लस ऑफ जाई माइनस ऑफ एक्स आर माइनस 1 माइनस ऑफ एम आर डैश जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 माइनस ऑफ एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई। ओके, तो अब देखो हम इस तरीके के इंटरवल बनाते हैं कि यहाँ जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 आ जाए, मतलब एक तो हमारा ये इंटरवल होगा, एक होगा एक्स आर माइनस जाई टाइप का। तो हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर ली इसमें, प्लस एम आर इंटू जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 माइनस ऑफ एम आर डैश इंटू जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 माइनस ऑफ एम आर डबल डैश इंटू एक्स आर माइनस जाई। हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद वही हमें दिख रहा है कि हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स आर माइनस जाई। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, एम आर माइनस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई प्लस एम आर माइनस एम आर डैश और क्या हो जाएगा, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1। अब देखो ये हमारे क्या हैं, हमने क्या लिया, लिस्ट अपर बाउंड। तो हमारा जो एम आर होगा वो सबसे बड़ा होगा इसके अंदर, या एम आर डैश से भी और एम आर डबल डैश से भी। तो मतलब एम आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, जो हम इधर लेते हैं वो वाली वैल्यू होती है, और वो वाली वैल्यू इन दोनों से बड़ी होगी। तो वो इन दोनों से बड़ी होगी तो हमारी ये टर्म भी पॉजिटिव आएगी, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आएगी। ऑल्सो अगर हम एक्स आर में से जाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टर्म भी पॉजिटिव, और जाई में से एक्स आर माइनस 1 करेंगे तो वो टर्म भी पॉजिटिव है। तो हमारे पूरा रिजल्ट क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब जो हमारा यू एफ पी माइनस यू एफ पी डैश था वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो जो यू एफ पी हो गया अगर हम उधर ले जाएं तो यू एफ पी डैश क्या हो गया, बड़ा हो गया। और यही तो क्या करना था, हमें प्रूव करना था। और उसे आपकी बुक में शायद ऐसे दे रखा है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव आ जाएगी और फिर वो लेस देन 0 हो जाएगी, फिर भी हमारा यही प्रूव होगा। ओके, ऐसे करो तो ऐसे कर लेना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग करो तो उसके अकॉर्डिंग करना, दोनों सही हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने थ्योरम कर ली। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये आज ये वाली थ्योरम करी है वो भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। ओके, तो हम जो
नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।